In the last class, we studied two notices, and today, as I told you in the last class, that today we have to start report, but I am not starting report today. I have started teaching you article. This is your first article. The question is, write an article on the benefits of yoga in 150 words. You must be understanding the meaning of benefit. Benefit मतलब फायदा, यानी कि योगा का क्या फायदा है, योगा करने से क्या हमें फायदे होते हैं, वो हमें लिखना है 150 शब्दों में। कैसे आर्टिकल लिखनी है पहले वो समझे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेडिंग। द हेडिंग इज समथिंग ऑन विच यू आर राइटिंग एनी आर्टिकल. एज आई हैव रिटन हियर, the heading is the benefits of yoga. Just below that, if the name of the writer is mentioned in the question, you have to write the name. Suppose that if the question would have been, you are Aman Kumar, write an article on this particular thing, like the benefits of yoga, then you would have written here by Aman Kumar. But in case if there is no name in the question, what you have to do, you have to write by A, B, C or X, Y, Z, anything. By A, B, C or X, Y, Z. Today, as you see here, the heading is the benefits of yoga. Yoga के क्या फायदे हैं? Let us start. A healthy mind lives in a healthy body. एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. गुड हेल्थ इज लाइक अ बून. बून मतलब वरदान होता है. एक अच्छा स्वास्थ्य वरदान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए. गुड हेल्थ इज लाइक अ बून फॉर ए पर्सन. ए हेल्दी पर्सन परफॉर्म्स हिज एवरी वर्क इफेक्टिवली. इफेक्टिवली को हम लोग हिंदी में प्रभावशाली ढंग से कहते हैं. दीज हार्ड वर्ड्स हैव बीन गिवन इन योर नोट्स. In the last class I was telling you the same thing, and let me repeat the same thing again, that all these hard words have been given in the notes. When you receive your notes, you will understand all these words. But today I shall try my level best to make you understand each and every hard word so that you may understand the whole article properly. So, a healthy person performs his every work effectively. एक स्वस्थ आदमी अपने हर काम को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से करता है. अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको काम करने में भी मजा आएगा. यू विल एंजॉय योर वर्क. योगा इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ही आवश्यक है. योगा इज अ ट्रेमेंडस मीडियम. ट्रेमेंडस मतलब होता है बेहतरीन, जबरदस्त. योगा एक बेहतरीन माध्यम है किस चीज का? टू कनेक्ट अवर माइंड एंड बॉडी. इसीलिए इसका नाम योग है, जोड़. यह हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर को क्या करता है? जोड़ता है. यानी कि इट मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर बॉडी एंड आवर माइंड. लेट मी रिपीट अगेन. योगा इज ए ट्रेमेंडस मीडियम टू कनेक्ट आवर माइंड एंड बॉडी. यह एक बेहतरीन साधन है हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर को जोड़ने का. प्राणायाम एंड योगा मेक अवर बॉडी इनर्जेटिक एंड एफिशिएंट. केवल योगा से नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना होगा प्राणायाम भी. प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ, या अन्य जैसे कि भ्रामरी हुआ. ये सारे कैसे कैसे है वो आप यूट्यूब पर खोज लोगे, मिलता जाएगा और आप जरूर करो. स्टूडेंट के लिए खैर बहुत अच्छा है. आज हमें ये लिखने के लिए आया है तो हमको केवल उसके बारे में चर्चा करनी, लेकिन ये शब्द आ गया है प्राणायाम तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि योगा तो कुछ कुछ समझ में आता है, ये प्राणायाम क्या है. वही है कि जैसे कपालभाति की, जैसे भ्रामरी किया, जैसे क्या कहते हैं अनुलोम विलोम किया, ये सारे प्राणायाम के अंग हैं. आप केवल योगा करके आप ऐसे तो एक नट भी रस्सी पर चल के आपसे बेहतर दिखा सकता है. उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल. योगा से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होता है. दिमाग को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम भी करना होगा. तो प्राणायाम एंड योगा मेक आवर बॉडी इनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग. प्राणायाम और वो योगा हमारे शरीर को इनर्जेटिक यानी ऊर्जावान और मजबूत बनाता है. इन दिस वे
इस तरह से देखा जाए, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। हेल्पफुल मतलब सहायक या मददगार होता है। ये छात्रों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत मददगार है। मैं अगर मानूं तो छात्रों के लिए ये मस्ट है। छात्र को योगा और प्राणायाम करना ही चाहिए। आप अगर 12 घंटा पढ़ते हो और स्वस्थ शरीर के साथ, और आप 6 घंटा पढ़ते हो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, तो वो 12 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे के पढ़ाई के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए आप अपने बॉडी को और अपने दिमाग को ठीक रखिए, और उसमें बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है योगा। योगा इंक्रीजेस द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स। योगा एक छात्र के मेमोरी को, मेमोरी मतलब याददाश्त को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाता है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन रिटेनिंग। रिटेन मतलब होता है कायम रखना, बरकरार रखना। यह बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही मददगार होता है बरकरार रखने में। क्या? द मेमोराइज्ड थिंग। जिन चीजों को आपने, दो प्रॉब्लम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज एनीथिंग, बट द मोर डिफिकल्ट थिंग इज टू रिटेन दैट थिंग। कि आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या है, उसको बरकरार रखना। याद की हुई चीजें बहुत दिनों तक याद ही रह जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और योगा इसमें बहुत ज्यादा सहायक, आपको याद करने में मदद कर देगी, किसी चीज को समझने में मदद कर देगा योगा। और जब आप समझी हुई चीजें हैं या याद की हुई चीजें हैं, वो बहुत दिनों तक याद रहती है। होल वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सारी दुनिया ने, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, सारी दुनिया ने योगा के महत्व को पहचान लिया है। इट इज स्प्रेडिंग। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, विस्तृत होना। इट इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द यूरोपियन, अमेरिकन एंड एशियन कंट्रीज। यह तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है विश्व के, ऑल अराउंड द ग्लोब। विश्व के हर इलाके में ये तेजी से फैल रही है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, और अदर स्विट्जरलैंड हो, इन सब सिटी की बात करो, या अमेरिकन सिटी, या मैक्सिको हो, अमेरिका हो, ये सब सारे सिटी में बहुत तेजी से, चाहे वो डेवलपिंग सिटी सॉरी कंट्रीज हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो, वो सारी जगहों पर यह तेजी से फैल रही है। साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड, साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि योगा प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस। प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि योगा हमें कई बीमारियों से बचाती है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। 1 minute for making you understand what is this. Article is a vivid description of a certain topic. You have to describe that topic, but you will have to write the facts. You will not have to speed you do not have to scatter your thoughts here and there. There must be the proper collection of suitable sentences with suitable meanings, sensible meaning. आपकी जो आर्टिकल ऐसी होनी चाहिए जिसमें धारा प्रवाह था, स्मूथ होनी चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि कोई आदमी समझ सके, और सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। शुरुआत बेहतरीन ढंग से करना, अंत भी, कंक्लूजन भी जंप नहीं होना चाहिए कि अचानक से खत्म कर दिया। शुरुआत भी प्रॉपर तरीके से, और उसकी जो बॉडी यानी मिडिल में जो चीजें होती वो भी सही ढंग से। इसको हम लोग आलेख या लेख कहते हैं। किसी मुद्दे पर आपको लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाएगा, सपोज करो हो सकता है आपको दे दे प्राइस हाइक एंड इट्स इफेक्ट, महंगाई था इसका प्रभाव, या जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में द रीजन ऑफ कोरोना वायरस, द रूट ऑफ कोरोना वायरस एंड इट्स रेमेडीज, तो डिफरेंट अदर थिंग्स, ये सब पर आपको अपनी आइडियाज को करना है, लिखना है। और आई थिंक कि आज की आपकी क्लास क्लियरली आपको समझ में आई होगी, आई होप। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपोर्ट भी समझेंगे, धीरे धीरे बुक में घुसेंगे, एक एक चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम आपको। जैसे पिछली क्लास में आपने नोटिस पढ़ी, आज आपने आर्टिकल पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टडी रिपोर्ट एंड देयर आफ्टर ए लेटर, एंड आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स आई शैल स्टार्ट फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन, एंड देयर आफ्टर you will be able to understand what are those things.
Thanks all of you.